हारून रशीद साहब, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? आपने दोनों तरफ की राय मालूम कर लिया, आप इस पर क्या राय रखते हैं? साहब एक मैं बड़ी सादा सी बात है जी, ये आइन मुकद्दस है। आइन जो है जी वो अपना उससे भी ज्यादा मुकद्दस है, जो मुकद्दस उसूल हैं जो हमेशा से तारीख़ इंसानी में कार फरमा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इनको बर्दा फरोशी के बाजार से ख़रीदा था। चौधरी शुजात के ज़ाती ग़ुलाम है कि उन्हें हुक्म दिया जाए और उसकी तामील करें। जिस आदमी की ज़हनी सेहत भी ठीक नहीं है, जिस्मानी सेहत भी ठीक नहीं है, वो एक डिक्टेटर है और वो लोग जो वो खिलौने, वो इंसान ही नहीं है भाई। और फिर ये है कि एक कानूनदान खा कितना ही मंजा हुआ हो और खा कितना ही काबिल एहतराम हो, वो उसकी राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की राय पे फोकियत रखती है। कमाल है यार भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर फर्ज कीजिए ना दुरुस्त भी हो तो फैसला तो मैं सुप्रीम कोर्ट का ही मानूंगा ना, एक कानूनदान का फैसला तो नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, मुमकिन है कि वो उसमें कोई वो भी हो जाए, उनसे गलती हो जाए, समझने में इंसान है, गलती का तो हमेशा एहतमाल हर कहीं रहता है। लेकिन ये तो अजीब व गरीब ताबीर है भाई, बुनियादी उसूलों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। एक पार्टी है, अच्छा चौधरी शुजात का इंतखाब कैसे हुआ है? कहीं इलेक्शन हुए थे जिसमें वो पार्टी के सरबराह बन गए? कोई इलेक्शन नहीं हुआ, किसी पार्टी के भी इलेक्शन नहीं होते। जमात इस्लामी के होते हैं इलेक्शन, शायद किसी और के भी होते हों, नहीं होते हो, जमात इस्लामी के सही होते हैं। मेरे इल्म में नहीं है। जमात इस्लामी का मुझे पता है कि उनका एक सिस्टम है, वो उनका अमीर मुद्दा, इसलिए उसमें तनाज़ा भी कभी नहीं होता। और कोई अपना एक आध वाक़या हुआ है कि पार्टी की सरबराह की राय मुख्तलिफ थी, लोगों की मुख्तलिफ थी, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, दोबारा इलेक्शन हो गया। दो बार सारी, तो वो इलेक्शन हो जाते हैं, झगड़ा कोई नहीं पड़ता, उसको फॉलो किया जाता है और वो मशवरा करता है। उसूल हैं ये बुनियादी। मैं अगर थोड़ा सा पार्टी सरबराह मुंतखब हो, वो मशवरा करे जी, ये उसूल है जो हम तारीख से सीखते हैं ना, जो मजबूरी इंसानी तजुर्बे से सीखते हैं। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कुरान करीम में क्या लिखा हुआ है, इंसानों की अक्सरियत क्या सोचती है। तो ये जो मुसल्लमा तारीखी उसूल है उनको नज़रअंदाज करके, मैं जैसे पहले कहा कि 22 करोड़ आदमी इनको बर्दा फरोशी के बाजार से खरीदा, गुलाम है कोई जो चाहे कोई हम पे हुक्म चलाए, हमें आइन की किताब दिखा के कह दे, ये अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन कर ले कि ये है जनाब, कोई ताकतवर आदमी और ये इंटरप्रिटेशन कर ले कि भाई आप हमारे अहकाम के कोई पाबंद नहीं है। 63A बिल्कुल ये मेरे सामने है। 63A का जो बी है, उस 63AB जिस पे अभी अनवर मंसूर साहब बात करके गए हैं, वो ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन पूरा पढ़ देती हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस A resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party. B votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. तो इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं, इसको जरा समझते हैं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि हमारे लॉ के हवाले से भी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन सुनने को मिलती हैं। इरफान कादिर साहब, ये बड़ी डिबेट शुरू हो गई है अब कि जी जो खत आया है साजिद भट्टी साहब का, वो पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी डायरेक्शन थी कि ये 10 लोग जो हैं परवेज इलाही साहब को वोट देंगे, लेकिन चौधरी शुजात साहब पार्टी हेड हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि वोट नहीं करना परवेज इलाही साहब को। तो किसकी बात मानी जाएगी? देखें, ये मामला मेरे नजदीक तो काफी सिंपल है जी। कॉन्स्टिट्यूशन में जब दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि उनको रिकंसाइल किया जाए, उनमें इनकंसिस्टेंसीज नहीं ढूंढी जाती और ये बड़े आराम से रिकंसाइल होता है। मसलन मैं आप सबसे पूछता हूँ कि पार्टी हेड जो है वो क्या पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है कि नहीं है? आप मुझे बताएं। बिल्कुल है, नहीं है। अगर पार्टी हेड पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है और पार्लियामेंट्री पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं वो पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो फिर इशू क्या रह जाता है? बात खत्म हो गई, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। नहीं तो लेकिन उसमें ये सवाल मैंने इरफान साहब, मैंने यही सवाल अभी किया, अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैंने उनसे ये कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो उसका हेड या पार्टी हेड एक ही बात है, तो उन्होंने कहा फिर ये दो अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं कानून में, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? आइन में लिखा क्यों? नहीं, मैं अनवर मंसूर साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अनवर मंसूर साहब को जरा दोबारा इस पे गौर व फौज करना चाहिए। जिस तरह अनवर मंसूर साहब की एक उन्होंने एक तशरीह इसकी कर दी है, वो बिल्कुल यानी कोई लॉजिकल तशरीह नहीं है और यही गलतियां सुप्रीम कोर्ट से भी हुई हैं और इसी वजह से आज सारी कौम जो है ये इस किरताब में घिरी हुई है
और कंफ्यूजन जो है ज्यादा कंफाउंडेड हो रहा है। एक सवाल और है देखिए, अगर असद इसको एक चीज इस तरीके से देखें सिंप्लीफाई करने के लिए कि अगर इमरान खान जो है वो पार्टी हेड हैं, पार्लियामान में वो नहीं है, बाहर हैं, शाह महमूद जो है वो पार्लिमानी लीडर हैं, तो उनके अरकान इमरान खान की मानेंगे या शाह महमूद की मानेंगे? इमरान खान की। बिल्कुल, इमरान खान की। अच्छा, तो मैं तो पार्टी हेड, एग्जैक्टली, ही इज द हेड ऑफ ऑल, सिंपल। कोई इरफान कादर सर, इरफान कादर साहब पार्टी हेड जो है, इरफान साहब मुझे इजाजत दीजिए, असदुल्ला जी शाह साहब आप पूछिए। इरफान कादर साहब, जो नवाज शरीफ केस था, नवाज शरीफ केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि जो शख्स असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता वो कैसे हेड कर सकता है पार्टी को। वहाँ उनको हेड बनने से मना किया था कि वो असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता। यहाँ का मामला था सर, यहाँ नहीं, यहाँ गलत है, वो मैंने कभी उस फैसले को नहीं माना। नहीं, आप ना माने, लेकिन फैसला तो है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से ये बात कर दी, आइन में ये चीज नहीं लिखी। जो चीज आइन में नहीं लिखी आप आइन में वो नहीं पढ़ सकते, और जो चीज आइन में नहीं लिखी सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो लेजिस्लेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेगा। सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में ये चीज नहीं आती। नहीं, मेरा सवाल इससे ये बनता है कि ये तो फैसला तो मौजूद है ना, वो आपको माने या मैं ना मानूं, लेकिन वो है कि फैसला मौजूद है। यहाँ सवाल ये है तो हम सब पे लाजिम है आर्टिकल 5 के नीचे कि उसको इग्नोर करके आइन को फॉलो करें, ना कि सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले को फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट की ताजीम आइन से ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं, वैसे भी इसमें ये आया था ना कि एक सेकंड सर, कोई नाअहल हो गया है तो पार्टी का सदर नहीं रह सकता। इरफान जेल में भी बैठा हो तो वो पार्टी हेड हो सकता है। इरफान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से ये फैसला किया है, मैंने कभी इसको नहीं माना। नहीं, वो आपकी बिल्कुल राय काबिल एहतराम राय है। मेरा सवाल ये है कि जो शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, आइन में बता दे कहाँ लिखा है, ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, पार्लियामानी पार्टी का मेंबर नहीं है, वो किस तरह से सेकंड दे सकता है? नहीं, गलत है ना, उसको क्यों हम माने जब अच्छा। लेकिन सर एक चीज इरफान कादिर साहब और बताइए कि जो हेड ऑफ द पार्टी है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के मुशावरत से फैसले करता है। अगर पूरी पार्लिमानी पार्टी पूरी की पूरी सारे के सारे मेंबर्स अलग साइड पर खड़े हो जाएं तो फिर भी पार्टी हेड के फैसले ही की अहमियत होगी, वो यानी वो अकेला फैसला कर सकता है। हाँ, अगर वो उन्होंने मुशावरत से सब ने फैसला करना है तो अगर उनमें आपस में तजाद आ जाता है और कुछ ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप कहता है कि नहीं पार्टी हेड ये नहीं कर सकता, उनके दरमियान अगर ये झगड़ा चला जाए तो फिर ये बात आपकी गौर तलब है। लेकिन अगर झगड़ा ही कोई नहीं है, अगर पार्लिमानी हेड जो है वो भी वही कह रहा है और दूसरे नहीं, लेकिन सर अगर आज फर्ज कीजिए कि सारे के सारे पार्लिमानी पार्टी जितने भी वहां पे असेंबली के मेंबर्स हैं वो सारे अपने हेड के खिलाफ वोट दे देते हैं, उसकी मर्जी के सारे, तो फिर क्या होगा? और वो ये कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शन पे हमने वोट किया है। तो फिर ये आपने सही कहा, असदुल्ला खान साहब ने बिल्कुल सही कहा। फिर क्या होगा? फिर पार्टी हेड जो है मामला इलेक्शन कमीशन को भेज देगा और इलेक्शन कमीशन का फैसला फाइनल होगा।